जिक्र कर लेते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से अगर बात की जाए तो इंदौर एक विधानसभा सीट से चुनकर आए भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इंदौर में मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। सरकार में खुद की भूमिका के सवाल पर विजयवर्गीय ने बड़ा ही रोचक जवाब दिया और ये कहा कि मेरी भूमिका में मैं अभी विधायक हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आप लोग मुझे बड़े हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मैं तो बड़ा आदमी हूँ। बता दें कि विजयवर्गीय के बयान से जाहिर हो रहा है कि उनके सिर्फ विधायक के रूप में उन्हें ना देखा जाए, क्योंकि बीजेपी में अभी भी उनका कद राष्ट्रीय स्तर का बना हुआ है। मेरी भूमिका में विधायक हूँ अभी वो तो, और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। कल बैठक में जा रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो अभी राष्ट्रीय महामंत्री आप लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, बहुत बड़ा तो सुना आपने कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए हैं। इसके पहले भी वो कई बार अलग अलग बेबाक बयानों से चर्चित रहे हैं। तो मैं भी विधायक हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ, और बड़ा ही रोचक जवाब दिया कि भैया आदमी जिस तरह से बात की जाए वो कहते हुए नजर आए हैं कि उनका कद राष्ट्रीय स्तर का है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर भी उन्होंने हाल ही में कहा कि मेरे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव में कई तरह की समानताएं भी हैं, लेकिन मैं उनसे एजुकेशन में पिछड़ गया हूं। 230 विधायकों का उन्होंने जिक्र किया था कि सबसे पढ़े लिखे अगर कोई हैं तो वो मोहन यादव ही हैं। हालांकि इंदौर 1 विधानसभा सीट से चुनकर आए हैं कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों का सवाल वो दे रहे थे उसमें बड़ा ही रोचक मामला नजर आया। अरविंद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे बड़ा सवाल यही कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार जिस तरह से बनी, उत्साहित नजर आ रही है, बड़े बोल भी हम नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से बड़े बोल बोलते हुए नजर आए, हालांकि दावेदार रहे हैं वो सीएम पद के, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने मोहन यादव को मौका दिया। तो कैलाश विजयवर्गीय सामान्यतः पार्टी की लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि यदि अब पार्टी उनसे ये भी कहे कि आपको मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल होना है, तो कैलाश विजयवर्गीय उस लाइन को भी फॉलो करेंगे। और जो कल बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही कि मेरा पद तो अभी भी बहुत बड़ा है, आप लोग मुझे हल्के में लेते हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, यानी बीजेपी के टॉप 10 लीडर्स में है बीजेपी के। तो पद तो उनके पास बहुत बड़ा है। यदि वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर जो है मतलब उससे उनकी भूमिका कम ही होना है। एक तरफ आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। 20-21 साल पहले जो भूमिका कैलाश विजयवर्गीय निभाते थे, उमा भारती के मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मंत्री बने थे और फर्स्ट 5 मिनिस्टर्स में थे वो। तो ये निश्चित तौर पर अगर वो मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो वो भूमिका तो काफी उनके अंतर आ जाएगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का मुख्यमंत्री से बहुत अच्छा तालमेल है। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी में जो गुटी राजनीति मानी जाती है उसमें मोहन यादव हमेशा कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला के समर्थक माने जाते रहे। और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, कैलाश विजयवर्गीय की पूरी बॉडी लाइन चेंज है। कैलाश विजयवर्गीय एक अलग भूमिका में बिल्कुल दिख रहे हैं। एक अलग जोश उनमें देखने को मिल रहा है कैलाश जी में। जी अरविंद जी, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि 10 साल का लंबा अंतराल हुआ और उसके बाद विधायक के लिए चुनाव लड़ा, जीते भी, और उसके बाद ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी तो मैं बड़ा काम भी करने को तैयार हूं, यानी मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव भी अभी हाल में होने, तो उसको लेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय चाहे मंत्री बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उनकी भूमिका तो लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहना ही है। मालवा निमाड़ के जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं उसमें कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका निश्चित तौर पर बहुत बड़ी रहना है। लेकिन अभी तो ये इंतजार है कि वो मोहन यादव के मंत्रिमंडल में क्या मंत्री, कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल। देखिए, फर्स्ट 3 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तो बनाए जा चुके हैं, इसके बाद ही कैलाश विजयवर्गीय का क्रम आएगा। मतलब ये देखना है कि सुनने में तो ये आ रहा है कैलाश विजयवर्गीय इनकार कर चुके हैं कि मुझे मंत्री नहीं बनना है, लेकिन पार्टी की लीडरशिप कह रही है कि नहीं, आपको मंत्रिमंडल में रहना है। अब मंत्रिमंडल में रहना है तो मंत्रिमंडल में क्या भूमिका उनकी रहना है, इस पर सबकी निगाहें हैं। जी
अरविंद जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जब उनसे पूछा गया था, मोहन यादव की उन्होंने तारीफ की और ये भी बातों बातों में जिक्र कर दिया कि सबसे पढ़े लिखे हैं, 230 विधायकों को अगर हम देखें तो सबसे पढ़े लिखे मोहन यादव है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पिछड़ गया। दावेदार थे सीएम पद के, कुछ दर्द था, कुछ अंदर की भावना थी जो बातों बातों में निकल गई। नहीं, निश्चित तौर पर मजबूत दावेदार थे कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद के, और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में तो निश्चित तौर पर वो पिछड़े। भाई, ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जो नाम चर्चा में थे उस पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम बहुत मजबूती से सामने आ रहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया, तो दौड़ में तो वो पिछड़े हैं। और जब वो इलेक्शन लड़े थे इंदौर 1 से, तब उन्होंने मतदाताओं के बीच में कहा था कि भाई, मैं यहाँ, पार्टी ने मुझे विधायक बनने के लिए नहीं भेजा है, पार्टी मुझे कोई बड़ी भूमिका देगी। तो अब देखिए, उनकी बड़ी भूमिका दो ही स्वरूप में हो सकती है, या तो मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, या फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद। तो संगठन में ऑलरेडी उनके पास नेशनल जनरल सेक्रेटरी का पद है। अब उससे उससे हटकर उनके पास, उनके लिए एक ही पद और बचता है, वो है प्रदेश अध्यक्ष का। तो या तो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका उन्हें मिलती है, या कैबिनेट में मंत्री के रूप में। तो ये दो भूमिकाएं अभी तो सामने दिख रही है उनके लिए। तो बिल्कुल इस तरह की बातों का रोचक जवाब भी देते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी बातचीत करने के लिए। तो बड़ा आदमी हूँ भैया, मुझे हल्के में ना ले, इस तरह की बातें कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि बीजेपी में अभी भी उनका कद राष्ट्रीय स्तर का है। मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने तारीफ की है कि कई तरह की समानताएं हैं, लेकिन मैं एजुकेशन में उनसे पिछड़ गया। अपनी भूमिका पर सवाल करते हुए रोचक सा जवाब दिया कि आप लोग मुझे हल्के में ना लें, मैं सिर्फ विधायक के रूप में मुझे ना देखें, बल्कि मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता हूँ।